हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी जीआईसी मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जैसा कि आपको पता भी होगा। आज का जो लेक्चर है इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें एक डेरिवेशन का क्वेश्चन होगा और एक उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं। तो होपफुली ये जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले, आपको काफ़ी हेल्प इनसे मिल रही होगी जो भी प्रिपरेशन कर रहा है मेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों को डिटेल्ड प्रिपरेशन करनी है तो आप मेरा जो बैच है जीआईसी मेंस के लिए उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन से, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। और इसके अलावा जो भी इस वीडियो को देख रहा है सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन में बोला है अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर इज चार्ज्ड यूनिफॉर्मली सो दैट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी बिकम्स लैम्बडा। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस एक्स। कुल मिलाकर एक सर्कुलर रिंग के लिए आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करवाया गया है एक्सियल पॉइंट के ऊपर। तो वो कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक सर्कुलर रिंग बनाओ। तो इस तरह की एक सर्कुलर रिंग बन गई। इस सर्कुलर रिंग का ये सेंटर हो गया, इस सेंटर को हमने नाम दे दिया ओ, है ना। क्या नाम दे दिया? ओ। और एक एक्सियल पॉइंट है, उस एक्सियल पॉइंट को क्या बोला गया है? पी बोला गया है। तो ये एक एक्सियल पॉइंट है, इस एक्सियल पॉइंट को बोला गया है पी। और यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमें दे हुई है एक्स। और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है आर। इसकी जो रेडियस हमें गिवन है वो रेडियस कितनी गिवन है? आर रेडियस गिवन है। पी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और ये पॉइंट हो गया पी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो रिंग है उसका जो चार्ज है, ओवरऑल चार्ज, वो है क्यू। तो लेट चार्ज ऑन रिंग, लेट चार्ज ऑन रिंग, रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू चार्ज है। और जो रिंग की रेडियस है आर है, तो जो उसकी सरकमफेरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी? लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ द रिंग, लेंथ ऑफ रिंग ये किसके बराबर हो जाएगी? ये इसकी सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी। ये बराबर हो जाएगी इसकी सरकमफेरेंस के, यानी कि किसके बराबर? 2 पाई आर के बराबर। हमें यहां पर बात की है लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो चार्ज अपॉन लेंथ होती है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसे कैसे हम लिखेंगे? उसे हम लिखेंगे चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा? क्यू, और लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। अब मैं क्या करूंगा? एक स्मॉल सेगमेंट कंसिडर कर लूंगा। तो ये स्मॉल सेगमेंट मैंने ये कंसिडर कर लिया, ये वाला। और स्मॉल सेगमेंट की जो लेंथ है वो लेंथ मैंने कंसिडर कर ली है डीएल। इसकी लेंथ कितनी कंसिडर कर ली? डीएल। और इस डीएल लेंथ के अंदर जो चार्ज है उस चार्ज को मैं लिख रहा हूं डी क्यू। क्या लिख रहा हूं? डी क्यू। और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट नाम दे रहा हूं? ए पॉइंट। तो यहां से और यहां पर हमें फील्ड निकालना है। तो यहां पर हमें फील्ड निकालना है तो सबसे पहले ये हाइपोटेन्यूज बन गया, यानी कि कर्ण। तो ये साइड जो है इसको मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल आर। और ये कैपिटल आर किसके बराबर हो गया? ये आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं जो भी कुछ करा है यहाँ मैं लिख देता हूं कि हमने क्या कंसिडर किया है? एक स्मॉल सेगमेंट कंसिडर किया है। उस स्मॉल सेगमेंट की लेंथ हमने मान ली है डीएल, और उसके अंदर जो चार्ज है वो डी क्यू है। तो कंसीडर अ स्मॉल सेगमेंट, कंसीडर अ स्मॉल सेगमेंट ऑन रिंग ऑफ लेंथ डीएल, है ना। उसकी लेंथ हमने कितनी मानी? डीएल। तो चार्ज ऑन द स्मॉल सेगमेंट, हेंस चार्ज डी क्यू ऑन स्मॉल सेगमेंट, तो जो ये छोटा सा सेगमेंट लिया है इसके अंदर चार्ज कितना लिखेंगे वो लिखना है। तो चार्ज डी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू जो लेंथ है वो। तो उससे क्या आ जाएगा? वो जो स्मॉल सेगमेंट है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो गई? लैम्बडा डीएल हो गई। अब मैं क्या करूंगा? इस डी क्यू की वजह से
इस पी पॉइंट के ऊपर क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज डी क्यू। तो चार्ज डी क्यू की वजह से निकालेंगे तो इसको मैं लिखूंगा डीई, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो इसलिए इसको लिख दिया मैंने डीई। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा के डी क्यू, तो ये हो जाएगा के डी क्यू, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर लिखी है मैंने, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर स्क्वायर। अब डी क्यू जो है उसकी वैल्यू है लैम्डा डी एल, तो ये वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां, तो लैम्डा डी एल, और यहां पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर आ गया। अब यहां ध्यान से देखो, यहां अगर मैं एंगल कितना कंसीडर करता हूं, अल्फा, तो मैं इस डायग्राम को एक बार दोबारा बना लेता हूं। तो ये रिंग है और यहां ये पॉइंट है पी, और ये स्मॉल सेगमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और ये हो गया आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगी डीई, यहां पर एंगल होगा अल्फा, और ये चार्ज था डी क्यू, और ये डिस्टेंस थी एक्स, ये बन रहा था कैपिटल आर। तो यहां अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा जो कितना होगा, डी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा वो कितना होगा, डी साइन अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं यहां पर भी कोई चार्ज डी क्यू रखता हूं, मान लो, क्योंकि सिमेट्री है तो यहां डी क्यू है, तो यहां पर भी क्या होगा, डी क्यू। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, ये जाएगा डी, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा, वो आएगा डी कॉस अल्फा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या जाएगा, डी साइन अल्फा, डी साइन अल्फा। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू तो आ गई। तो डी का जो मैग्नीट्यूड है वो सबके लिए क्या आएगा, सेम आएगा। तो जब हम इसका कंपोनेंट करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो सबके सब मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे, पर डायरेक्शन उनकी सबकी क्या होगी, अपोजिट होगी, है ना। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डीई cancel each other because they have same magnitude, उन सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, सभी की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, ऑपोजिट रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा वो नेट कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन एक्स डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहां होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। अब छोटे छोटे सेगमेंट्स की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या बन रहा होगा, वो बन रहा होगा DE1 कॉस अल्फा, क्योंकि छोटे छोटे सेगमेंट करोगे तो एक के लिए 1, दूसरे के लिए 2, दूसरे के लिए आ जाएगा DE2 कॉस अल्फा, तीसरे के लिए आ जाएगा DE3 कॉस अल्फा, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ जो E नेट है या EX है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ DE कॉस अल्फा। अब जो DE है उस DE की वैल्यू मैं यहां डाल दूं, तो DE की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, के लैम्डा DL अपॉन आर स्क्वायर, और यहां क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा। अब ये जो ट्राइंगल है इसको ध्यान से देखो, तो फ्रॉम ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री से क्या देखने को मिल रहा है मेरे को, यहां एक ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे, इस ट्राइंगल में ये एंगल अल्फा है, ये एक्स है, ये आर है, और ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एक्स अपॉन ये कितना हो रहा होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, आर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स अपॉन आर। तो ये वैल्यू को मैं कहां डालूंगा, इस इक्वेशन सेकंड में डालूंगा। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू
सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रखोगे तो ई एक्स, यहां क्या क्या रहेगा, के लेमड़ा डी एल अपॉन ये आर स्क्वायर है, और कॉस अल्फा की जगह ये वैल्यू डाल दोगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन आर। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के लेमड़ा एक्स डी एल, और अपॉन ये कितना हो जाएगा आर क्यूब। अब इसको हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, इंटीग्रेट इसको हम करेंगे 0 से, और क्योंकि लेंथ में आ रहा है तो लेंथ में करोगे तो 0 से 2 पाई आर तक के लिए। कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई आर। इसकी सरकमफेरेंस इसकी लेंथ के बराबर होगी। तो जो इसके अंदर कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। तो कांस्टेंट कौन कौन है, कांस्टेंट है के कांस्टेंट है, लेमड़ा कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, अपॉन आर क्यूब ये कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में कौन रह जाएगा, डीएल। और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से 2 पाई आर। तो ई एक्स की वैल्यू बनेगी के लेमड़ा एक्स अपॉन आर क्यूब, और यहां पर इंटीग्रेट होकर ये बनेगा एल, तो ये हो जाएगा 0 2 पाई आर। तो ई एक्स ये हो जाएगा के लेमड़ा एक्स अपॉन आर क्यूब, और यहां से ये आ जाएगा 2 पाई आर। अब हमने ये पढ़ा था वी नो दैट कि जो लेमड़ा है वो क्यू अपॉन 2 पाई आर के बराबर है। तो यहां से क्यू जो है वो किसके हो जाए बराबर हो जाएगा, लेमड़ा इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इंटू लेमड़ा को हम क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे। तो यहां से ई एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, के क्यू एक्स अपॉन ये बन जाएगा आर क्यूब। अब जो आर है वो किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से ई एक्स का जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी के क्यू एक्स अपॉन ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो जो हमें पूछा है वो तो हमने प्रूव कर दिया, ये हमारे पास आंसर निकाल लिया। जो हमें पूछा है रिंग के एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो हमने निकाल लिया। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। अगर इसमें कोई पूछना चाहे तो वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, है ना। तो इसी क्वेश्चन को अगर कोई और इस पूछना चाहे तो वो कैसे पूछ सकता है कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सर्कुलर रिंग फॉर सर्कुलर रिंग फॉर इलेक्ट्रिक फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द अबव क्वेश्चन and location of maximum electric field और साथ ही साथ हमें और क्या बताना है, लोकेशन भी बतानी है। तो लोकेशन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है, तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि जो E है वो किसके बराबर है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो मैक्सिमम के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा एक्स के रेस्पेक्ट पे। तो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए DE अपॉन DX करके हम इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो जब DE अपॉन DX करोगे तो क्या बनेगा, यहां ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ये स्क्वायर करोगे तो क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, और यहां पर बन जाएगा x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, ये बनेगा 3/2 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, और इसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। तो फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब तो 0 कर देंगे, कॉमन हम निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस
यहाँ 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x², है ना, यहाँ बचेगा 3x², तो यहाँ बचेगा 3x²। यहाँ से ये पावर 1/2 आएगी ना, ये 3/2 उतार दिया, 3/2 - 1, ये 1/2 आएगा, तो यहाँ बचेगा 3x² और इक्वल्स टू 0। तो अब ये वाला टर्म ले लो आप, ये वाला, तो यहाँ से बचेगा r² - 2x² इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आएगी ±1/√2, r/√2। तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर कि जो सर्कुलर रिंग है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहां पर सर्कुलर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब मैं क्या करूं, यहां पर इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल देता हूं, इस इक्वेशन में। तो हैंस ई मैक्स की वैल्यू क्या बनेगी, यहां लिखा है के क्यू, एक्स की जगह डाल दोगे तो r/√2, केवल मैग्नीट्यूड डाल दो प्लस माइनस तो अपने आप आ जाएगा। और फिर क्या लिखा हुआ है, x² + r²। तो x की जगह ये वैल्यू डालोगे तो r²/2 बनेगा प्लस r², और ये 3/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा q/6√3, 4 तो हट ही गया ना, πε0r², πε0r², ये हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर हमसे डायग्राम बनवाया जाए, ग्राफ बनवाया जाए, तो अगर ये सर्कुलर रिंग है और ये इसका सेंटर है, तो ये ऐसे अगर पास हो रहा है, तो यहां तो वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, x = r, ये x है, और इसी तरह से यहां पर भी x पॉइंट होगा, x। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, p पॉइंट है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, मैक्सिमम कहां पर आ रहा है, x = r/√2 पर। मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये r/√2 का है, और ये वाला पॉइंट भी कौन सा है, r/√2 का है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, r/√2 प्लस का, और ये कौन सा है, r/√2 माइनस का। ठीक है, r/√2 माइनस का। तो जो इसका ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कैसे बनेगा, वो ग्राफ बनेगा ऐसे, ऐसे, ये सीधी लाइन नहीं है, ये कर्वीलिनियर है ऐसे। तो ये जो ग्राफ जाएगा वो इस तरह से जाएगा, तो ये ग्राफ जाएगा इस तरह से, और यहां पर ई मैक्स की वैल्यू आएगी, और इसी तरह से यहां पर नेगेटिव में ई मैक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, सर्कुलर रिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, सर्कुलर रिंग के लिए। और यही हमें पूछा था और ये हमने सॉल्व कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, टोटल चार्ज -q इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड अलोंग लेंथ ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस r. A small test charge +q of mass m is kept at the center of the ring and is given a gentle push along the axis of the ring. Show that particle execute simple harmonic motion, और उसका टाइम पीरियड भी हमें निकालना है। तो एक रिंग रखिए, रिंग, तो मान लो ऐसे रिंग रखिए, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं पहले मैं, एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो जाएगा, और एक एक्सिस ये हो जाएगा ऐसे। तो क्या क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा x, ये बन गया y, और ये बन गया z। रिंग का जो रेडियस है उसको मैंने लिख लिया r, और जो चार्ज है उसको लिख लिया -q। और एक टेस्ट चार्ज है जिसको कहां पर भेज रहे हैं, स्मॉल टेस्ट चार्ज +q, मास इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो +q जो चार्ज है, मान लो यहां पर रखा है +q, और उसका मास कितना है, m है। इसका जो मास है वो m है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी, z है। कितनी डिस्टेंस है, z डिस्टेंस है। तो हमें ये बताना है कि ये पार्टिकल जो है SHM परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट लोकेशन ऑफ चार्ज +q, है ना। तो हम निकाल लेंगे, इज कैप्ट एट द सेंटर, नहीं, कैप्ट एट, इसको ऐसा कर लो, z डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। अब ठीक है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा वो हम पहले निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, वेयर चार्ज +q इज लोकेटेड,
जहां पर जो चार्ज प्लस क्यू है वो लोकेटेड है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू एक्स। तो यहाँ एक्स की जगह कितना हो गया, जेड हो गया, ये जेड हो गया। और अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर ले रखा है, स्मॉल आर को कैपिटल आर लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर 3/2, और पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब क्योंकि चार्ज जो रखा है, ये पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं पी, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ओ। तो पी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा है वो पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अवे फ्रॉम द, कहां होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। तो इस प्लस क्यू की वजह से रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर जा रहा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, नेगेटिव जेड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ये किस में होगा, ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस में होगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगा। या इसको ऐसे आप कर लो कि जो रिंग है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसको आप ऐसे देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जाना तो ऐसे चाहिए, पर क्योंकि रिंग नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में हो जाएगी। तो सिंस रिंग इज नेगेटिवली चार्ज्ड, hence direction of electric field is in negative z direction। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगी। तो फोर्स जो लगेगा प्लस क्यू चार्ज के ऊपर, तो फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q इंटू ई, और E की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल Q। रिंग का जो चार्ज है वो कितना है, कैपिटल Q है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, स्मॉल q लिखा है, इसको कैपिटल Q कर लो। तो कैपिटल Q है ना, डायरेक्शन मैंने ले लिया इसलिए यहां पर माइनस साइन मैंने नहीं लिया है। तो ये बनेगा कैपिटल Q, और ये वैल्यू हो जाएगी Z और K, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। आप चाहो तो K की वैल्यू डाल सकते हो, K की वैल्यू डालोगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0, यहां पर हो जाएगा QQZ अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया फोर्स का। किसका बन गया, फोर्स का। अब यदि मैं कहूं कि जो Z है वो R के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि हमें ये बोला है कि वो किसके पास रखा है, सेंटर के पास है। तो यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं कि व्हेन Z इज लेस देन R, जब Z की वैल्यू R से बहुत कम होगी तो Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2 जो है उसको हम किसके बराबर लिख पाएंगे, R क्यूब के बराबर लिख देंगे। इसके बराबर R क्यूब, ये स्क्वायर है ना, किसके बराबर लिख देंगे, R क्यूब। तो यहां से F जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा QQZ अपॉन 4πε0, और ये R क्यूब हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया किसका, फोर्स का। और इसको रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो रीअरेंज करके कैसे लिखा जा सकता है, QQ अपॉन 4πε0, और ये हो गया R क्यूब, और यहां से लिख लिया Z मैंने। तो अब हमें जो चार्ज दिया हुआ है उस चार्ज का हमारे पास मास भी है, तो उसमें मास है तो उसमें एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द चार्ज प्लस क्यू, तो प्लस क्यू के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा A, वो किसके बराबर होगा, F/m। तो F/m की वैल्यू अगर मैं डालूं तो यहां से बन जाएगा QQ अपॉन 4πε0, ये m से डिवाइड हो गया R क्यूब, और ये आ गया Z।
तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है ए प्रोपोर्शनल टू जेड। तो ए प्रोपोर्शनल टू जेड बन रही है। तो फॉर एस एच एम के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स या ओमेगा स्क्वायर जेड। तो यहां से इसको अगर मैं एस एच एम की इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ए इक्वल्स टू ये वाला जो टर्म है ओमेगा स्क्वायर जेड। तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम आर क्यू। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो यहां से ओमेगा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम आर क्यू ठीक है, एम आर क्यूब। और ये हमारे पास एस एच एफ के लिए एक्सेलरेशन की इक्वेशन बन गई। तो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज प्लस क्यू डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, जेड है। फिक्स पॉइंट ओ से फिक्स पॉइंट है वो, और उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, वो सेंटर की तरफ है ना, डायरेक्शन उसकी तरफ है। तो ये कौन सी मोशन परफॉर्म करेगा, एस एच एम परफॉर्म करेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं सिंस एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज since acceleration of charge plus q is proportional to plus q is proportional to the displacement z and directed towards it therefore charge plus q executes simple harmonic motion। तो ये कौन सी मोशन परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। दूसरा हमें इसमें पूछा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास t इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो t इक्वल्स टू बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट, जब मैं वैल्यू रख दूंगा तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा एम आर क्यूब अपॉन ये हो जाएगा कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। तो होपफुली ये दोनों जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। एक तो डेरिवेशन है जिसमें आपको फॉर्मूला भी उसका याद रखने को मिलेगा, याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। और दूसरा इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है अच्छा खासा, और इस न्यूमेरिकल में आपसे प्रूव करवाया गया है कि जो मोशन हो रही है वो एसएचएम है और उसका टाइम पीरियड निकलवाया गया है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।